बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी भी फर्द ने मेरी दावत सुनी हो और फिर यहूदी हो वो या नसरानी, फिर वो मर जाए और मेरे लाए हुए दीन पर ईमान न लाए, वो शख्स जरूर जहन्नमियों में से होगा। हदीस का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, आपकी उम्मत के हर फर्द पर उसका ईमान लाना, उस पर ईमान लाना जरूरी है। मुशरिक को तो है ही जरूरी, जो मुशरिकीन है, लादीन है, उनको तो ईमान लाना ही है। किसी को शुबह पैदा हो सकता था कि यहूदी और नसरानी तो पहले से असहाबे किताब हैं, उनके पास तो पहले से दीन बरहक आया था, उनके जमानों में तौरात और इंजील नाजिल हुई है। फरमाया उनको भी ईमान लाना जरूरी है। अगर वो भी ईमान नहीं लाएंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। यहाँ पर उम्मत का लफ्ज़ जो है ना, यहाँ मिन हाज़िहिल उम्मा से मुराद उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत है, उम्मत इजाबत नहीं। उम्मत की दो किस्में हैं, एक वो उम्मत जो नबी की दावत पर लब्बैक है, वो कहलाती है उम्मत इजाबत, वो मुसलमान है सिर्फ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, उम्मत इजाबत सिर्फ मुसलमान है। और दूसरी उम्मत दावत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तरफ मबऊस हुए वो सब के सब इसमें शामिल हैं, और उसके अंदर मुसलमान, काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, नसरानी सब दाखिल हैं। तो यहाँ मिन हाज़िहिल उम्मा से उम्मत दावत मुराद है, उम्मत इजाबत मुराद नहीं है। समझ गए? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों को डबल अजर मिलता है, दोहरा अजर मिलता है, दुगना अजर मिलता है। 3 आदमी हैं। नंबर 1 अहले किताब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपने नबी पर ईमान लाया था, आपकी बेइज्जत हुई तो आप पर भी ईमान ले आया, इसको दोहरा अजर मिलेगा। तो नहीं बात, यहां पर अहले किताब से कौन मुराद है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा की एक जमात ये कहती है यहाँ अहले किताब से नसरानी मुराद है, यहूदी मुराद नहीं है। अहले किताब से कौन मुराद है? नसरानी। गोया इस हदीस का मतलब यह है कि अगर कोई ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उसको दोहरा अजर मिलेगा, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। उनसे सवाल होता है कि यहूदी क्यों इसमें दाखिल नहीं है, तो उसके वो 2 दलीलें पेश करते हैं यहूदियों के दाखिल न होने की, एक नकली दलील और एक अकली दलील। नकली दलील तो ये पेश करते हैं कि बुखारी की रिवायत के अंदर नसरानियुन की सराहत है, अहले किताब नहीं है बल्कि उसमें क्या है? नसरानी की सराहत है। और अकली दलील वो ये पेश करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यहूदी ईमान लाए, उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई, यहूदियों ने आपकी तकजीब की, हजरत ईसा को झुटला दिया, उन पर ईमान नहीं लाए, लिहाजा उन पर उनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान जो था वो भी बेकार हो गया, वो भी गैर मकबूल हो गया। अब अगर वो ईमान लाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो एक ही नबी पर ईमान लाए, वो अपने पुराने नबी हजरत मूसा पर जो ईमान लाए थे वो तो मोतबर ही नहीं चल रहा, क्या ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने की वजह से। दलीलें समझ गए? लेकिन जुमहूर उलमा और मुहक्किकीन और शुर्रा ये फरमाते हैं अहले किताब में यहूदी और ईसाई दोनों दाखिल हैं। अहले किताब में यहूदी और ईसाई दोनों दाखिल हैं। क्यों? कुरान करीम की एक आयत है, उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, ये किसके बारे में नाजिल हुई है? आपने तफसीर में पढ़ा है, ये हजरत सलमान फारसी और हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में नाजिल हुई है। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, के ये लोग हैं जिनको दोहरा अजर मिलेगा। ये 2 सहाबा किराम के बारे में नाजिल हुई है, एक हजरत सलमान फारसी जो ईसाई थे और मुसलमान हुए, दूसरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो यहूदी थे और मुसलमान हुए। जब कुरान करीम दोनों को अजरहुम मर्रतैन की बशारत दे रहा है तो ये बहुत कवी और मजबूत दलील है इस बात की कि अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई दोनों हैं। समझ में आई बात? और रहा आपका ये कहना कि उनका मोतबर दे रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर
ईमान लाना, क्योंकि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी। तो उसका जवाब ये दिया इन हजरात ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गई उस वक्त मुकम्मल जब हजरत ईसा पे भी ईमान लाए। समझ में बात? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान को मुस्तलजिम होने की वजह से अब उनका दोनों नबियों पर ईमान हो गया, हजरत मूसा पर भी हो गया, हजरत ईसा पर भी हो गया। लिहाजा अब ये अहले किताब के उस जुमरे में आ जाएंगे जो कि दोहरे अजर का मुस्तहिक होता है। अरे समझ में आगे बात अच्छी तरह। एक तो ये शख्स हो गया। दूसरा, वो गुलाम अब्दुल ममलूक, किसी का गुलाम था, किसी ने खरीदा था उसको अपनी खिदमत के लिए, वो अपने आका की भी खिदमत कर रहे और अल्लाह के जो फराइज उसके जिम्मे हैं वो भी अदा कर रहा है। इसको भी दोहरा अजर मिलेगा। एक अजर अपने आका की खिदमत करने का और दूसरा अजर किसका? अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने का। और तीसरा, वो शख्स कि जिसके पास बांदी थी, जर खरीद लौंडी थी, वो उससे जिमा भी किया करता था, हलाल था उसके लिए जिमा करना। फिर उसने अल्लाह की रजा की खातिर इस बांदी को आजाद कर दिया। आजाद करके ऐसे नहीं छोड़ दिया, बल्कि फिर उसके बाद उसको इल्म से आरास्ता किया, पढ़ाया, अदब सिखाया, तरबियत की उसकी, और फिर उसके बाद उससे निकाह भी कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया? उससे निकाह भी कर लिया। इसको भी दोहरा अजर मिलेगा। यहां उलमा के अक़वाल मुख्तलिफ हैं कि इसको दोहरा अजर किन दो आमाल की वजह से मिलेगा। बाज़ ने फरमाया इसको दोहरा अजर मिलेगा आजाद करने और तरबियत देने की वजह से। आजाद किया इसका एक अजर, और फिर उसको अद्दबहा व अहसन तादीबहा व अल्लमहा फअहसन तालीमहा, इसका दोहरा अजर मिलेगा। और बाज़ ने फरमाया आजाद करने और निकाह करने का, क्योंकि बांदी उसकी जर खलीद थी, इस्तिमता तो वो पहले ही कर रहा था, उसके कोई हुकूक उसके जिम्मे नहीं थे। उसने अज खुद इसको निकाह करके अपने बराबर की सतह पर ले आया और अपने बराबर की सतह पर लाके उसको आजाद औरत के हुकूक दिए, आजाद बीवी के हुकूक दिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लिहाजा इसको आजाद करने पर और निकाह करने पर दोहरा अजर मिलेगा। अब इसकी तशरीह समझ में आ गई। यह एक शुबा पैदा होता है, यह एक इश्काल पैदा होता है, शुबा पैदा होता है। वो शुबा ये पैदा होता है कि इन तमाम हजरात को, तीनों हजरात को जो दोहरा अजर मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? उन्होंने दो काम किए, दो अच्छे काम किए तो दोहरा अजर मिल रहा है। देखो ना, अहले किताब हजरत ईसा पर भी ईमान लाए, हमारे नबी पर भी ईमान लाए, दो काम किए नहीं। गुलाम अपने आका की भी खिदमत कर रहा है, अल्लाह की भी खिदमत कर, अल्लाह का भी हक अदा कर रहा है। ये शख्स बांदी को आजाद भी कर रहा है, उससे निकाह भी कर रहा है, तो दो काम किए तो दो अजर मिल रहे। तो इन दो की, इन तीन आदमियों की क्या खुसूसियत है? जो भी दो काम करे उसको दोहरा अजर मिलेगा। एक आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, उसका क्या है? दोहरा अजर है नहीं है। एक आदमी ने रोजा भी रखा है, ज़कात भी अदा की है, दोहरा अजर है नहीं है उसके लिए। तो जो भी दो काम करेगा तो उसको तो दोहरा अजर मिलना है। इसमें तीनों ने दो काम किए तो दोहरा अजर मिल रहा है। तो इन तीनों को मखसूस बिल जिक्र करने की क्या वजह है? सवाल समझ में आया? इन तीनों को खुसूसियत के साथ क्यों इनके दोहरे अजर का जिक्र किया? क्योंकि दोहरा अजर दो कामों पर तो आम कानून है, दो कामों पर दोहरा अजर आम कानून है। तो इन तीन को क्यों मखसूस में जिक्र किया? आम तौर पर शुर्राह ने जवाब दिया कि इनको मखसूस जिक्र इसलिए किया कि इन दो कामों का एक साथ जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। नमाज पढ़ ली और रोजा रख लिया, ये तो आम सी बात है ना। हर आदमी, हर रोजेदार नमाज भी पढ़ता ही नहीं पढ़ता, जो नमाज पढ़ता है वो ज़कात भी देता ही नहीं देता। तो इस तरह दो नेकियों को जमा करना आम उसके अंदर तो इतना मुश्किल होता। लेकिन इन तीन अफराद के लिए जो इन्होंने जमा किया है, ये बड़ा मशक्कत और मेहनत और बड़ी हिम्मत का काम है। ये आसान काम नहीं है, हिम्मत का काम है। इसलिए इन दोनों इबादतों के पुरमशक्कत होने की वजह से इन तीन हजरात को मखसूस भी जिक्र किया। आम तौर पर शुर्राह ने इसका ये जवाब दिया है, सही है ना। लेकिन हमारे अकाबिर में से हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फज़लुल बारी उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसकी अजीब तशरीह किया, अजीब जवाब दिया। उन्होंने फरमाया यहाँ पर जो लिखा है आया ना जिसमें
उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, कि उनको 2 दफा दोहरा अजर मिलेगा। ये सिर्फ इन 2 कामों के अजर के बारे में नहीं है। ये फजीलत इसके लिए कि इन्होंने 2 काम किए तो इन दोनों का अलग अलग दोहरा अजर मिलेगा, बल्कि इस हदीस का मतलब यह है कि ये जो भी नेक काम करेंगे उसमें उनको दोहरा अजर मिलेगा। ये गुलाम जो आका का भी हक अदा कर रहा है, मौला का भी हक अदा कर रहा है, ये नमाज पढ़ेगा ना, आम आदमी की निस्बत इसको 2 गुना अजर मिलेगा। ये किसी के साथ कोई भलाई का काम करेगा, इसको 2 गुना अजर मिलेगा, आम आदमी की निस्बत 2 गुना अजर मिलेगा। तो इनके सिर्फ इन 2 अमाल पे दोहरे अजर का बात नहीं है, बल्कि इनका हर अमल जो भी नेक काम करेंगे उसमें इनको 2 गुना, आम आदमी की निस्बत 2 गुना अजर मिलेगा। इसलिए ये आम कानून की बात नहीं है भाई। आम कानून में तो क्या था, 2 काम करो दोहरा अजर ले लो, 1 काम पे दोहरा अजर, वो कानून नहीं है। काम 1 करो अजर कितना ले, दोहरा। वो सिर्फ इन 3 आदमियों के लिए है। तो फर्क है। जो हमने बात सवाल उठाया था ना कि 2 काम करे तो 2 अजर तो सबको मिलते हैं, भाई वो 2 अजर सिर्फ उन 2 कामों को मिलेंगे उनको जमा करने पर। यहां पर इनके 1 काम पर 2 अजर हैं। जो भी एक इबादत करेंगे उसको 2 अजर मिलेंगे इनको। ये इनके लिए आम कानून है, इन 3 के लिए, सबके लिए नहीं है। तो इसलिए मखसूस भी जिक्र करने की बात नहीं, इन 3 की खुसूसियत ही है। इस पर सवाल पैदा हुआ कि भाई इनको क्यों ऐसा मिलेगा कि काम कुछ भी करें, कोई भी नहीं काम करें, दोहरा अजर मिलेगा। तो उसका जवाब दिया हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने। उन्होंने फरमाया कि असल में ये 2 मशक्क़त के काम ऐसे हैं कि जिनकी मशक्क़त एक दफ़ा कर देने से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सारी ज़िंदगी ये मशक्क़त साथ लगी रहती है। देखो ना, गुलाम आका की भी खिदमत कर रहा है, अल्लाह के भी हुकूक अदा कर रहा है, एक दफ़ा करता है सिर्फ, ये सारी ज़िंदगी लगी हुई है उसके साथ ना। ये मशक्क़त इनकी मुस्तमिर है। अहले किताब अपने नबी पर ईमान लाया है। जो आदमी किसी हक के ऊपर हो ना, और अपने आप को समझता हूं मैं हक पर हूं, और फिर उसके बाद उसके सामने ये बात वाज़ेह हो कि नहीं अब तुम हक पर नहीं हो, तुम्हें हक, इस पर तुम्हें हक कबूल करेगा और करना पड़ेगा, कोई दूसरा हक उसके सामने आए तो उसके लिए दूसरा हक कबूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी गलती मान के और इस्लाह करके हक को कबूल कर लेना अलल ऐलान, ये बहुत मशक्कत का काम है, आसान काम नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है, नहीं बात। कोई आम आदमी किसी मौलवी की नमाज पढ़ते देखकर उसको नमाज की गलती बताए और सही बताया, गलत किया उसने, सही है मसला सही बताया, और मौलवी से वो गलती हुई हो, तो मौलवी को मानने में कितनी बड़ी रुकावट होगी? आसानी से मानेगा? नहीं मानेगा। उसका दिल जो है ना, उसका नफ्स, वो कहेगा ये जाहिल आदमी, आम आदमी, ये मुझे मसला बता रहा है, मैं आलिम हूं, मैंने सारा इल्म पढ़ा है, ये मुझे मसला बता रहा है। नहीं मानेगा। दिल में तस्लीम करेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन ज़बान से नहीं इकरार करेगा। तो अहले किताब का यही हाल था। वो अपने आप को नबी बरहक पर ईमान लाने के बाद हक पर समझते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, उनके सामने दलाइल से वाज़ेह हो गया, तो अक्सर अहले किताब जो ईमान नहीं लाए वो इस वजह से ईमान लाने के उनके नफ्स ने उनको आमादा नहीं किया। यहूदी जो थे, कुरान करीम कह रहे हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, आपकी हक्कानियत को तो ऐसे जानते हैं जैसे कि अपने बच्चों को जानते हैं अपना बच्चा होना, लेकिन ईमान क्यों नहीं ला रहे थे? वो नफ्स कि हम अहले किताब हैं, हम बनी इसराइल हैं, हज़रत याकूब की औलाद हैं, हम इतने खानदान के, आला खानदान के लोग हैं, इन पर ईमान लेंगे अरबों के ऊपर? नहीं, हम ये कबूल करते। तो जो उन्होंने कुर्बानी देकर ईमान लाए, अपने नफ्स को दबाया, तो ये नफ्स का जो कशमकश और नफ्स के साथ जो उनकी कुश्ती है, ये एक दफा की नहीं है, ये सारी जिंदगी की कुश्ती है। तो इसलिए उनको दोहरा अजर मिलेगा। इसी तरह जिसने अपनी बांदी को निकाह करके अपने बराबर में बिठा लिया, ये एक दफा का काम हुआ भाई, सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दी, उसको अपनी बांदी को अपने बराबर में लाके बिठा दिया, ये मुस्तकिल सारी जिंदगी का मुजाहदा है उसके साथ जो लगा हुआ है। तो इस मुसलसल मुजाहदे की वजह से, ताहयात मुजाहदे की वजह से जो नफ्स के साथ उसको करना पड़ रहा है, उसके हर अमल पर अल्लाह जल्ल शान उसको दोहरा अजर देंगे। समझ में बात? ये लाजवाब तशरीह है, और लाजवाब इस शुबे का जो है हजरत उस्मानी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, ये वाकई लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है। शानदार तशरीह की उन्होंने। तो अब कोई शुबा नहीं रहा
कि इन तीन आदमियों को मखसूस बिज़िक्र क्यों किया, इन तीन आदमियों को मखसूस बिज़िक्र इनके मुजाहदा मुस्तमिर्रा की वजह से किया। खुलासा क्या निकला, इन तीन आदमियों को जो दोहरे अजर की बशारत मिली है वो एक दफा के मुजाहदे पर नहीं मिली है, बल्कि मुजाहदे मुस्तमर्रा, इनका मुजाहदा ताहयात इनके साथ लगा हुआ है, इसलिए इनके हर अमल के ऊपर इनको दोहरा अजर मिलेगा। समझ में आ गई बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे क़िताल और जिहाद का हुक्म दिया है जब तक कि सब लोग कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ लें, सही है ना। तो इस पर एक शुबा होता है, वो ये होता है कि जिहाद जो है ना उसकी मशरूइयत जब हुई, उसकी मशरूइयत जो होती है उसमें काफिर को तीन रास्ते दिए जाते हैं। नंबर एक, मुसलमान हो जाए, अगर मुसलमान हो जाएगा तो हमारा भाई है, अगर ये कबूल नहीं करता तो जिजिया देकर जिम्मी बन जाए, जिजिया देकर जिम्मी बन जाए, अगर जिम्मा बन जाएगा उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, और अगर जिजिया देने पर भी तैयार नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, तलवार। ये कुरान करीम ने बताया है, ये जो हमें तीन ऑप्शन दिए किसने दिए हैं, कुरान करीम ने। इसमें से दो का तो यहां जिक्र है हदीस में। नंबर एक क्या, हत्ता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, या तो इस्लाम ले आए, वरना तलवार, दो का जिक्र है। तीसरे का जिक्र कुरान करीम में है, हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। कुरान करीम ने क्या कहा है, हत्ता युअतुल जिज़्या। दूसरी सूरत यह कि ये जिज़्या दें और जलील होकर और हमारे महकूम बन के हमारे साथ रहें, हम उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सही है ना। तो यहाँ तीसरे ऑप्शन को क्यों हज़फ कर दिया, यहाँ तो दो ही बातें की है ना, या तलवार या इस्लाम। शुबह समझ में आया। इसके मुताबिक जवाब दिए शुर्राह ने। एक जवाब तो यह दिया कि कुरान करीम की आयत हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, गालिबन ये इरशाद इसके नाजिल होने से पहले का है, नहीं बात। यानी इब्तिदा में जब जिहाद मशरू हुआ है तो उसमें तीन ऑप्शन नहीं होते थे, उसमें दो ही ऑप्शन थे, या इस्लाम या तलवार। यह हत्ता युअतुल जिज़्या का ऑप्शन बाद में आया है, ये तीसरा इख्तियार बाद में आया है। तो इस हदीस से ऐसा लगता है कि अब तक हत्ता युअतुल जिज़्या का इख्तियार आया नहीं था, ऑप्शन आया नहीं था, इसलिए यहां पर सिर्फ दो का जिक्र है। एक जवाब तो ये दिया, और दूसरा जवाब ये दिया कि ये जो तीन ऑप्शन है ना जिहाद में, ये गैर हिजाज और गैर अरब के लिए है, अजमियों के लिए है कि वो या तो इस्लाम लाए या जिजिया दे या तलवार। अहले हिजाज के लिए तीन ऑप्शन नहीं है, अहले हिजाज के पास तो दो ही ऑप्शन है, या इस्लाम लाए या तलवार, उनके लिए जिजिया नहीं है। तो यहां पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ये अरब के लिए फरमाया है, अजम के लिए नहीं फरमा रहा है। अजम के लिए वो तीसरा ऑप्शन होता है। समझ आगे बात अच्छी तरह। ये शख्स ने हमारी जैसी नमाज पढ़ी, हमारे किबले की तरफ रुख करता है, हमारी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करता है और खाता है, तो मुसलमान है। ऐसा शख्स क्या है, ज़ालिकल मुस्लिम, ऐसा शख्स मुसलमान है। इसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ली है। मुसलमान के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार कौन है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। लिहाजा ऐसे शख्स की जान और माल में दस्तराजी करके अल्लाह की जिम्मेदारी के अंदर दस्तराजी मत करना। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, उनकी रसूल ने जिम्मेदारी ली है, इनकी जान और माल पर कभी हाथ नहीं डालना। हदीस का मतलब ये है। समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पर एक इश्काल है, एक शुबा है, वो ये कि बहुत से फिरके ऐसे हैं जिनमें ये तीन सिफात पाई जाती हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मन सल्ला सलातना, हमारी तरह ही नमाज पढ़ते हैं, हमारे ही किबले की तरफ, उनका भी काबा वही है जो हमारा काबा है, मक्का मुअज़्ज़मा, और हमारी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बीहा खाते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। जैसे कादियानी जो है ना, बिल्कुल हमारी तरह 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, उनका किबला भी काबतुल्लाह है, और वो भी जो जानवर खाते हैं ज़बह करके,
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के ज़बह करके खाते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है। उनको काफिर क्यों कहा जा रहा है? फिर यहां पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये 3 काम करने वाला क्या है? मुसलमान है। अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ली है, लिहाजा तुम इस जिम्मेदारी का ख्याल करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी को मलहूज रखना, इनके ऊपर जानो माल, इनकी जानो माल पर दज़राजी मत करना। थोड़ा समझ में आया? इसका जवाब यह है कि ये 3 काम जो बताए ना, ये अलामत इस्लाम है, किसी शख्स के मुसलमान होने की अलामतें हैं। नहीं, और अलामत उस वक्त तक मौसर होती हैं, अलामत उस वक्त तक मौसर होती हैं जबकि उनके मुनाफी, उनके मुनाकिस कोई चीज सामने ना आए। अगर उनके मुनाफी और मुनाकिस कोई चीज सामने आ जाएगी फिर अलामत काम नहीं करती। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अलामत का कानून यह है, अलामत का कानून यह है कि जहां अलामत हो वहां जुल अलामत का पाया जाना जरूरी नहीं होता, अक्सर बेशतर पाई जाती है। और अगर मुनाफी और मुनाकिस कोई चीज सामने आ जाए फिर तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, वहां से हट जाती है अलामत, वो अलामत जुल अलामा वहां मौजूद नहीं होता। फिर इन हजरात के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो कुफर का फतवा लगा है वो जरूरियात दीन के इंकार की वजह से लगा है। इसकी वजह से लगा है, इन्होंने इंकारो मासबत मिनद दीनी जरूरतन किया है, तो इसलिए इनके ऊपर ये कुफर का फतवा लगा है। अगर कोई शख्स किसी जरूरियात दीन में से किसी बात का इंकार करे, फिर चाहे उसमें ये 3 अलामतें बल्कि इससे भी ज्यादा अलामतें पाई जाएं, उसके ऊपर इस्लाम का हुक्म नहीं लगेगा। तो ये अलामत का बयान है। ऐसा शख्स जो मस्तूरुल हाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं ना, उस शख्स के लिए फरमा रहे हैं मस्तूरुल हाल है, उसके हालात हमें नहीं मालूम, अकायद नहीं मालूम, लेकिन हम देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा है। हमने क्या देखा? हमारी तरह वो नमाज पढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको मुसलमान समझेंगे, उसको ऊपर हमला नहीं करेंगे। देखो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़ेंगे बुखारी में कि जब किसी बस्ती पर जिहाद करने के लिए, हमला करने के लिए जाते थे तो इंतजार करते थे फजर के वक्त का, रात को पड़ाव डाल दिया करते थे बस्ती के बाहर, और फजर के वक्त कान लगा के सुनते थे कि अंदर से अजान की आवाज तो नहीं आ रही, बस्ती में से कहीं अजान की आवाज तो नहीं आ रही। अगर बस्ती में से अजान की आवाज आती थी तो आप हमला नहीं करते थे, और अगर अजान की आवाज नहीं आती थी तो अगारा अलैहिम, उनके ऊपर हमला फरमा दिया करते थे। अब ये अजान की आवाज आना, ये क्या दलील है मुसलमान होने की, अलामत है? देखो, दलील और होती है, अलामत और होती है। ये दलील नहीं है, ये अलामत है, और अलामत के मुनाकिस कोई चीज ना पाई जाए तो उस पर हुक्म लग जाता है कि ये इसके ऊपर ये हुक्म लग रहा है। लेकिन अगर अलामत के मुनाकिस कोई चीज आ जाएगी तो फिर वो हुक्म उसके ऊपर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एक आदमी है मस्तूरुल हाल, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमने देखा वो नमाज पढ़ रहा है, तो हम उससे मुसलमानों वाला मामला करेंगे या काफिरों वाला मामला करेंगे? मुसलमानों वाला मामला करेंगे, उसको सलाम भी करेंगे, तो नहीं बात। और जो मुसलमानों के साथ मामला होता है वो मामला करेंगे। एक शख्स है, हमने उसको देखा कि किबले की तरफ रुख करके हमारे जो है वो इबादत अंजाम दे रहे हैं, तो हम उसको क्या समझेंगे? हमारा किबला भी काबा है, इसका किबला भी काबा है, यहूद और ईसाइयों का किबला बैतुल मक़दिस होता है, लिहाजा इसको मुसलमान समझेंगे सलामत की वजह से। तो ये अलामत का बयान है, दलील का बयान नहीं है। समझ नहीं बात? दलील का बयान नहीं है। और अलामत वहां मौसर होती है जहां उसके मुनाफी और मुनाकिस कोई चीज ना पाई जाए। अगर अलामत के मुनाफी और मुनाकिस कोई चीज पाई जाए तो वहां अलामत काम नहीं करती। बस सुबह उसका जवाब समझ में आ गया।